तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां रंगमंच के 90 साल पूरे होने पर सूत्रधार संस्थान ने एक नया अभियान घर के आंगन में रंगमंच शुरू किया है। इस अभियान के तहत बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव के आजमगढ़ शहर के मड़िया मोहल्ले में स्थित आवास सुमति भवन में सुषमा मुनिंद्र की दो कहानियों, कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया और त्रिशंकु का मंचन किया गया। समाज में बढ़ते हुए लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर आधारित इन दोनों नाटकों को कहानी का रंगमंच विधा के जनक, देश के जाने माने निर्देशक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर ने निर्देशित किया है। इन दोनों नाटकों में लिव इन रिलेशनशिप के बढ़ते चलन और उनमें पैदा होने वाले कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। इन दोनों नाटकों के अभिनेता ममता पंडित और अभिषेक पंडित ने अपने स्वधेय अभिनय से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। अभिषेक पंडित ने बताया कि 2005 में आजमगढ़ रंग महोत्सव आरंगम शुरू हुआ था। यह उसका 20वां वर्ष है। इसके उपलक्ष्य में 20 से 25 दिसंबर तक तरुण इन होटल के नवनिर्मित लॉन में सूत्रधार संस्थान कहानियों का रंगमंच आयोजित करेगा। यह आयोजन कहानी के रंगमंच विधा पर केंद्रित होगा, जिसमें प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर के निर्देशन में कुल 4 कहानियों का मंचन किया जाएगा। इसका आयोजन हिंदी पट्टी की ख्याति लब्ध नाट्य संस्था सूत्रधार द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर सदर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी सुनील राय, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल, सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आरपी राय, सठिया चीनी मिल के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंडिका नंदन सिंह, नगर के प्रतिष्ठित व्यवसाय सीबी गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री रविशंकर तिवारी, भाजपा के महामंत्री विनोद उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय यादव, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मनीष सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष पवन देव त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर कोषाध्यक्ष मंगल सेठ, पंकज सिंह, नवरंग विद्यालय के प्रबंधक वरुण राय, छोटे भाई स्वतंत्र राय, होटल तरुण इन के निदेशक तरुण राय, रत्ना पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य प्रिया सिंह और प्रबंधक राजीव तलवार सहित नगर के अनेक संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है अभिषेक पंडित, अभिनेता का? अभिषेक जी, आपके द्वारा एक नाट्य रंगमंच का निर्देशन किया जा रहा है, ये किस विधा पे आधारित है और किस तरह के लोगों को किस तरह से आपने किया? देखिए, समाज को बदलाव लाने की जो तमाम माध्यम है, उनमें सबसे जो सशक्त माध्यम है वो रंगमंच है, नाट्य कला है। हिंदी रंगमंच में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, बहुत सारे विधान हैं। उस श्रेणी में एक नए रंगमंच की विधा उभरी है, जिसको कहानी का रंगमंच कहा जाता है। इसमें कहानी को जस का तस बोलते हुए अभिनेता दृश्य बनाते हैं, भाव ले आते हैं, अभिनय करते हैं। तो इसका एक अभ्यास प्रस्तुति हम यहाँ कर रहे हैं, जो कि प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर राष्ट्रीय विद्यालय के पूर्व निदेशक और कहानी के रंगमंच के जनक हैं, और उनके निर्देशन में हम लोग कर रहे हैं। और एक नया प्रयोग किया गया, चूँकि आजमगढ़ में रंगमंच करना बहुत दुसाध्य काम है। यहाँ संसाधन उस तरह के नहीं हैं, तो यहाँ के रंगकर्मी लगातार नए प्रयोग करते रहते हैं। तो समाज के साथियों का सहयोग मिलता है। आज उसी क्रम में भाई ब्रजेश यादव जी के घर पे हम लोग आए हैं, और यहाँ पे हम लोग इनके इस प्रांगण में अपने कुछ सुधी दर्शकों, मित्रों और नाट्य कला में रुचि रखने वाले दर्शक वृंद के सामने एक प्रस्तुति करने वाले हैं, जो कि सुषमा मुनिंद्र जी की कहानी है। और 2 कहानियां हैं। पहली कहानी है कभी खुद पर तो कभी हालात पर रोना आया, दूसरी कहानी है त्रिशंकु। दोनों कहानियों का जो थीम है वो है लिव इन रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर्स जो होते हैं। तो इसी की प्रस्तुति है। दोनों कहानियां एक साथ हम करेंगे, और 2 अभिनेता हम लोग मंच पे हैं, ममता जी और मैं, और इसके अलावा जो है हमारे 2 सहयोगी हैं, सत्यम कुमार और नेहा जी। इस कहानी के माध्यम से आप क्या संदेश देते हैं आज के युवा को? देखिए, अच्छी कला वो होती है जिसमें कुछ मैसेज हो, कुछ संदेश हो, जिससे समाज को कुछ मिलता हो। तो नाटक कला या रंगकर्मी जिस विधा से जुड़े हैं, इनका उद्देश्य है समाज में जो बुराइयां हैं उनको सबके सामने ले आना। आज एक ज्वलंत प्रश्न है लिव इन रिलेशनशिप। भारत का कानून इसकी इजाज़त देता है, लेकिन हमारा समाज इसे मान्यता नहीं देता है। तो इन्हीं दोनों द्वंद्व के बीच में जो जीवन का जो ऐसे हालात में जो जीवन घटित होता है, जो घटता है, उसको हम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह नाट्य मंचन कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा? ये तो हमारी प्रस्तुति है, 1 घंटे की प्रस्तुति है। अभी हम इसे 24 दिसंबर को अपने
राष्ट्रीय नाट्य समारोह आजमगढ़ रंग महोत्सव, जिसे हम आरंगम के नाम से जानते हैं, जो कि इस साल 20वां साल है, उसमें इसको 24 दिसंबर को इसकी ओपनिंग करेंगे। आजमगढ़ के होटल तरुण के नवनिर्मित लॉन में यह आयोजन होने वाला है। शाम 6 बजे से प्रतिदिन चलेगा। इसके अलावा पूरे देश भर में इसकी मंचन की योजना है। आज का जो युवा है वो डिजिटल माध्यम में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जुड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि यह कहानी लोग देखने के बाद देखेंगे? देखिए, मनुष्य कहीं ये चुनौती है? नहीं, ये कोई बहुत विशेष चुनौती नहीं है। थोड़ा-सा कुछ लगता है लोगों को। मनुष्य अपनी जड़ों को भी कभी नहीं छोड़ सकता। सिनेमा का जो इतिहास है, स्क्रीन का इतिहास, उसको सिर्फ़ अभी 125 साल हुए हैं और नाटक जो है 5000 साल पुरानी विधा है। तो जो विधा 5000 साल में नहीं खत्म हुई, वो 100 साल, 150 साल की व्याधि में या व्यवधान है, इसमें खत्म नहीं हो सकती। स्क्रीन अलग विधा है। रील्स, टीवी सीरियल्स, यूट्यूब चैनल्स या सिनेमा या ओटीटी, ये सब भी रचनात्मक माध्यम हैं और इनके आने से भी कहानी, अभिनय आदि कला को विस्तार मिला है। उसी क्रम में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे आज इस घर में हम कर रहे हैं नाटक, कि हम सहज रूप से नाटक लोगों के सामने लेकर जाएँ। इसका डिजिटल रूप भी आएगा? नहीं, नाटक डिजिटल रूप नहीं आते। ये जीवित कला है ना, एक बार होता है और समाप्त हो जाता है। दोबारा करने के लिए फिर से प्रयास करना पड़ता है।